ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम उम्मीद नाम है आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आर्टन जॉश और मौजूद हूं रावलपिंडी की एक ऐसी जगह पर जिसकी बुनियाद सन 1967 में रखी गई थी। मैं मौजूद हूं क्रिश्चियन स्टडीज सेंटर जिसका मेन फोकस है इंटरफेथ हार्मनी, पीस बिल्डिंग, माइनॉरिटी कंसर्न्स, नेशन बिल्डिंग पॉलिसीज, थियोलॉजी एंड अ लॉट मोर। और बाकी सारी बातें हम जानेंगे यहाँ की डायरेक्टर से, मैम जेनिफर जगजीवन। Yes, ladies and gentlemen, without any further ado, आपकी मुलाकात करवाते हैं मैम जेनिफर जगजीवन से। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, और आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। अच्छा मैम, इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी और you've been actively participating और आप काम भी करती रही हैं इंटरफेथ हार्मनी पर, पीस बिल्डिंग पे, माइनॉरिटी कंसर्न्स, नेशन बिल्डिंग, ह्यूमन राइट्स एंड अ लॉट मोर। तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? लेट्स से इफ वी गो बैक, I don't know how many years, कितने साल? Many decades, it goes back many decades, and it starts, I think, from your home itself. So I was brought up in an atmosphere, Christians, Muslims, people of other faiths, different Christian denominations would come. We would sit together, play together, eat together, discuss things. हम इतने छोटे होते थे कि I still remember when we couldn't even read and write, but different denominations की हमें literature आती थी, and we used to look at the pictures and then at that time and then just be happy about it. But we grew up reading all these things. हम लोग जब स्कूल में भी थे तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के थे, और हमने कभी दूरियां नहीं देखी थी। बट एक जुरत जो होती है ना, that was part and parcel of our life. Wow. And that built me up. Great. आप खुद भी नेशन बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं। Could you share some of your experiences? I think कि हमें सबसे पहले अपनी शायरी होने की जो एक जुस्तजू है अंदर, तलाश करनी चाहिए, और उसकी अहमियत जाननी चाहिए। When we realize that we are citizens, and as a Christian, Pakistani Christian, not in terms of majority and minority, but in terms of Pakistani Christian, we have to, explore those possibilities and work together. आपका एक mind एक होना चाहिए, and your mind must also tally with your inner spirituality of who you are as a person. जब आप अपने आप को एक इंसान सोचते हैं और समझते हैं, और दूसरे को भी उसी तरह सोचते हैं और समझते हैं, और सिर्फ सोचना और समझने की बात नहीं, अहमियत भी उसी तर्ज की देते हैं, तो वो एक इंसानियत की बात होती है। And within all this framework, I look at myself in contributing towards nation building. In terms of particularity, I think जब हम rights की बात करते हैं, जब हम interfaith harmony की बात करते हैं, so हम governmental level से लेकर, sometimes different ministries asks us, they send us certain things and they say आप अपनी views दे दें, या हमें consultations पर बुलाया जाता है, या हम बिल्कुल mid level और grassroots levels पर different citizens of Pakistan के साथ who belong to civil society organizations, who are teachers, who are academics, who are journalists, who are lawyers, जब हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, and when we try to seek solutions together, तो फिर हम लोग explore करते हैं, and we walk on this journey of building the nation. और आप क्या समझती हैं कि we as a youth, how can we all contribute towards nation building? I think कि जो youth है, of course the bulging population of youth also in the country, हमने उसको भी मद्देनजर रखना है, the different opportunities that youth need to be given and engaged. Youth as individuals and youth on a larger scale, हमने उस framework में देखना है, and people who need to be engaged as adults
18+ ईयर्स, हम कभी कभी 30 साल के भी होते हैं, हम उनको मतलब सोच रहे होते हैं कि चलो भी उनकी उंगली पकड़नी है। बट जो डिस्कोर्स होता है हमारी सोसाइटी में, डिस्कोर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये छोटी छोटी प्रोग्राम्स इज़ वन थिंग, उसकी अपनी अहमियत होती है, मगर जो डिस्कोर्स होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, एज सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से, एज पीपल ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर हमने नेशन बिल्डिंग की बात करनी है ना, तो हमने सिर्फ लोकल और नेशनल लेवल पर नहीं, बट वी मस्ट लर्न एंड वी मस्ट portray ourselves from that image which is regional and global, so that we can contribute, because we are part of the larger universe as well. And youth के ऊपर awareness programs, opportunities and engagement with youth, and then providing them those platforms where they can express themselves. क्योंकि awareness is one thing, but अगर आप youth को platform नहीं देते of how to express their creativity, तो फिर वो बहुत पीछे रह जाती हैं। और इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें मतलब आई थिंक जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, दे कैन प्ले देयर पार्ट, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल नीड टू प्ले देयर पार्ट। इसके अलावा कभी तो नहीं, बट काफ़ी दफ़ा हम लोग रिलीजियस लीडर्स के साथ, हमारा मेन फोकस ही है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स के साथ हम बात करते हैं, तो वो अपने इवन दीनी मदारस में प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, जहाँ हम लोग जाते हैं, हम लोग उनके साथ प्रोग्राम्स करते हैं, वो हमारे सेंटर्स आते हैं। फिर यूनिवर्सिटी लेवल के, फ्रॉम मास्टर लेवल्स टू PhD लेवल्स, दे कम एंड सिट विद अस फ्रॉम इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूथ फोरम, सो वी ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्टेन सेगमेंट फॉर देम। फिर चर्चेस में जो यूथ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हिंदू कम्युनिटी में, भाई कम्युनिटी के जो यूथ, उनके स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, दे ब्रिंग देम ओवर हियर फॉर डिस्कशंस और मीटिंग एंड वाइस वर्सा। सो मैम, आपने अभी जिक्र किया इंटरफेथ हार्मनी का, आप क्या समझती हैं, व्हाट इज द नीड फॉर इंटरफेथ हार्मनी नाउडेज? I want to go back to the history of the Christian Study Center. आपको पता है 1967 में ये वजूद में आया, और ये इसलिए वजूद में आया तब भी to build relations among people of all faiths. Interfaith harmony is about building relations. Unfortunately, शुरू में बहुत से जो लोग हैं, डिफरेंट लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सोचते हैं इंटरफेथ हार्मनी इज सिंक्रेटिज्म, विच इट इज़ नॉट। वो सोचते हैं कि अच्छा भी उधर की भी थोड़ी चीज़, इधर की भी थोड़ी चीज़। नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट कन्वर्जन। ये भी लोगों के एक खदशात होते हैं कि मे बी इट्स अबाउट कन्वर्जन। It is pure and pure dialogue leading to a process of building relations where people see each other as part of the larger human family created by our Creator. So because the Christian belief is we are created in the image of God. So if God is the creator of all, then the image of God reflects in everyone. It is also part of our Christian teaching, जो second commandment है, love your neighbor as yourself. और आपको पता है इन क्रिश्चियनिटी नेबर डजंट मीन जस्ट योर किथ एंड किन और आपका, मतलब इट मीन्स पीपल, ऑल पीपल। सो कीपिंग दैट इन यू, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वी कैन ओनली एक्सप्लोर आवरसेल्व्स इन अदर्स। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। इफ़ यू थिंक यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ ओनली इन आइसोलेशन, देन वी आर लिविंग इन अ वैक्यूम and we are living in a utopian world. This is not how it is. We actually learn more about ourselves when we engage with other peoples. And other peoples is not only faiths, different classes, different races, different cultures. देखिए, मैं अपने अक्सर क्रिश्चियन फ्रेंड्स को कहती हूँ कि अगर सिर्फ मुझे क्रिश्चियंस ही मिले ऑल अराउंड और मैं उन्हीं से बातें करूँ और दोस्तियों, मैं तो बहुत बोर हो जाऊँ। मतलब I would literally get absolutely bored. But when I meet people, अच्छा जी, अभी हमारा 19 को एक बहुत large program हुआ था. It was a discourse on the spaces of religious minorities. So parliamentarians की क्या spaces हैं, constitutional का क्या spaces हैं. फिर गुजरात से एक हमारे Islamic scholar आए हुए थे. He spoke on forced conversions. So it was a beautiful dialogue and it was a discourse. People agreed and people disagreed. And that is the beauty. You don't have to agree to everything.
बट एक तरीका होता है हाउ टू डिसएग्री ऑल्सो. एंड इंटरफेथ हार्मनी इज अबाउट एक्सप्लोरिंग आवरसेल्व्स. हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है ना इनसाइड, ये कभी आइसोलेशन में ना जन्म लेती है ना फूलती फलती है. इसकी नरिशमेंट के लिए वी नीड पीपल एंड इट इज़ सो एक्साइटिंग. डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप कुछ कह रहे हो, दूसरा इंसान कुछ कह रहा है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू मेक आउट अच्छा व्हाट इज द अदर पर्सन सेइंग. इट्स सो ब्यूटीफुल. एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है. Then again, growth is intentional, and you can grow as much as you can. ज़रूरी ये है कि आपका environment क्या है. And the concept, you know, of unity in diversity. The whole universe is diverse. देखिए, when God has created एक green पत्ता, green आप देखें बाहर जाकर मुख्तलिफ दरख्त की green होंगे, मगर there are different shades to green. Each one is unique. And because it is unique, it is beautiful. और जब खुदा क्रिएट करता है यूनिवर्स को और सारे दिनों में when he creates, and then at the end he says it is beautiful. He says it is good. ये खूबसूरत है, ये अच्छा है. And the sustenance of the universe and all the ecosystem is dependent upon diversity. And only because they work in unison, but they are diverse. So it is for regeneration and regrowth as well. Wow. So that whole concept and the world is meant to regrow, regenerate, and be a source of life. And a source of life is always steeped in diversity. Very true, very true. अच्छा ma'am, talking about CSE Christian Study Center, अभी तक क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से चल चुके हैं और इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? हमारे जो मेजर फोकस है, जैसे हमने कहा, जो हमारे मेजर थीम है, हम लोग प्रोजेक्ट्स चलाते हैं. वी रन प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, वी रन प्रोजेक्ट्स. ऐसे नाम हैं जो हम भी पहली दफ़ा कभी कभी सुनते हैं कि अच्छा, मतलब यू नो ये भी जगह है. एंड हम हर टियर से काम करते हैं. सो राइट फ्रॉम द ग्रास रूट कम्युनिटी लेवल टू द टॉप लेवल, वी वर्क विद फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस राइट डाउन टू द ग्रास रूट लेवल्स. उसमें हमारा ज़ाहिर है फोकस है इंटरफेथ हार्मनी का, और उसमें फिर हम रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करते हैं. फिर हम उसमें हम लोग देखिए, जब हम इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं ना, कोई भी रिलीजन उठा लें, नॉट एवरी वन इज़ अ रिलीजियस स्कॉलर. देयर कैन बी मेनी फॉलोअर्स. So we engage with the followers as well. So हमारा वो कैटेगरी होती है. फिर हमारे लॉयर्स होते हैं, ओपिनियन मेकर्स होती हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूथ विमेन ग्रुप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, peace activists होते हैं, और peace promoters as we call them. So we engage with different levels of people, and we engage with university professors. फिर हम लोग of course जैसे साहिबान पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान में भी ये स्टेट का नैरेटिव है जो इनिशिएट हुआ था 2018 में. एंड पहली दफ़ा बहुत से मौलाना हजरात इकट्ठे हुए मुख्तलिफ sects के, and then they signed this agreement called Pegam Pakistan. It's a state narrative, and in fact it was launched at the presidency in January 2018. और इसमें जो IRI है, Islamic Research Institute, part of Islamic International University, so they are spearheading it. आगे पैगाम पाकिस्तान breaks into 5 different subsidiaries, and एक उसमें साहिबान पाकिस्तान भी हैं. I'm involved with जवानान पाकिस्तान, with दुख्तरान पाकिस्तान, but साहिबान पाकिस्तान is dealing particularly with minorities. So उसकी consultations में भी हम लोग हैं. So we try to bring in different narratives into it and engage at that level. So हम लोग मुख्तलिफ levels के साथ करते हैं. Human rights की बात करते हैं with civil society organizations. Human Rights Commission of Pakistan के साथ भी हम लोग engage करते हैं. So where there are human rights issues, we engage with them. Civil society के साथ, and interfaith is our, and theology is our focus. So हम लोग जो Christian theology है, so with other
theologies as well. So we take out our Al-Mashir journal. It is a journal, it's a bilingual journal, theological, anthropological and sociological, academic hai. And from the Christian community, it is the only academic journal जो we have a readership here, जो research institutes में जाती हैं and कुछ लोग जो बहुत पढ़ने का शौक रखते हैं और theology, and it goes to different universities abroad, different seminaries abroad, Europe, UK, Australia, Japan, and it goes different. So we engage with that academic level. अच्छा मैम, आपने जिक्र किया ह्यूमन राइट्स का, वो कौन से ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो आप समझती हैं that people are still unaware of? I think maybe I can frame it in some way. When we are born, we cry when we are hungry. A child doesn't know anything else, cannot communicate. पर जब एक बच्चा uncomfortable होता है, तो उसके पेट में कुछ हो जाता है, तो उसको प्यास लग रही होती है, उसको भूख लग रही होती है, the child will cry. The child is asking for its rights. Food, shelter. ठंड लग रही होगी तब, अगर नहीं ठंड लग रही हो, and the child will be happy when the child will be comfortable. The child will laugh also, and the child will cry as well. So we actually learn to express what we needs. Human rights is about also needs. And as we grow up, we will learn, right of education, right of expression, right to be creative, right to live in security. So एक बच्चा भी जब पैदा भी होता है ना, पहले दिन से भी वो रोता है जब उसको भूख लग रही होती है या it's uncomfortable. So in different forms, we are aware of our rights, but sometimes we do not know how to proceed with those rights, whether they exist. So there is one level of rights at that level and that angle, but then remember, we live in the comity of nations. We are signatories to different UN articles and documents and declarations. हमारे pacts हुए हैं, we have signed with EU. So we live in a comity of nations, and then we have to respect each other of what we say and what we do nationally and internationally. और उसको फिर मद्देनजर रखते हुए, some things become legal, binding when a country signs and ratifies certain articles, certain documents internationally as well. अब उसको process में करने में, so at one level the country moves forward, at another level at large, where there is so much illiteracy, where there are social pressures, where there can be discrimination, people become unaware because they do not know that these things exist. Sometimes when they know, at another stage with civil society, they realize that there's no legal framework of how to actually get to those, because there's no legal framework. So देखिए, ये पूरा process है society का, and इसमें आपने, मैंने, जो हमारे साथ कैमरामैन खड़े हुए हैं, हुआ very patiently listening and must be thinking कि ये क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, agreeing or disagreeing, whatever it is, या जो आपके सुनने वाले जो अभी सुनेंगे इसको, but we all have to participate. हम लोग कभी कभी सिर्फ गवर्नमेंट को कर देते हैं, स्टेट को कर देते हैं, बट क्या हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, या क्या हमने कोई अच्छे काम के लिए साइन किया है, या अच्छे काम के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट है नॉन वायलेंट, मतलब आई डोंट बिलीव इन वायलेंस एट ऑल, या हमने अपने चलो दोस्त से ये बात की है कि यू हैव हर्ड दिस, वी शुड डिस्कस इट एंड वी शुड स्टॉप इट, कॉलेज में लड़ाई हो गई या वॉट एवर इट इज़, मोहल्ले में लड़ाई हो गई, ओ दिस डजंट कंसर्न अस, ओ ये तो मामला बहुत ही ख़राब हो जाएगा, सो आई बेटर नॉट पुट माई हैंड्स इनटू इट. And we have to pass this knowledge, and we have to pass this awareness. There is one thing called knowledge, but there's one thing called information sometimes, so we have to process the information
into knowledge, into deeper understanding, and with this understanding we have to take people along with ourselves, then execution, and they have to also take us along. Are we ready? देखिए जिंदगी जो होती है ना बेटा, it is the art of giving and receiving. आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि दो, we have to be humble कि हमें भी कोई दे दे. और ये जो learning process होता है ना, it is also आपके दिल में और दिमाग में एक वुसअत होनी चाहिए. वो कहते हैं ना, the longest journey is between the head and the heart. उसको प्रोसेस 14 इंच की जर्नी होती है, that's very difficult. So that is a process that needs to be taken, and इस process में we must learn to unlearn some of our things. हमें humble होना पड़ेगा. The art of giving and receiving, जब सिर्फ देने से कभी शायद तपक्कर, you become proud or whatever it is, but जब आप receive भी करें, आप humility में receive करते, knowledge, information, लोगों से, और दुनिया इसी तरह चलती है. And it should keep us humble in that way, to learn and unlearn things in the process, transform others and be transformed in the process. ये नहीं कि वो गलत है, बस वो गलत है तो मैं ही ठीक हूँ. बट जब आप engage करते हैं, that is, youth have to be engaged, people have to be engaged. When you engage with people, you have to also say कि okay, I can also learn something. So it's that whole process, which is actually a very beautiful process. And it becomes a journey. और ये आपकी ये जो सफ़र है, ये आपके आखिरी सांस तक रहती है. We are definitely learning at all stages. जहाँ भी जाते हैं, we're meeting someone new, किसी नई जगह पे गए हैं, कोई किसी different culture में गए हैं, तो yeah, it's a continuous process. And yes, you're correct. It's about time when we start thinking national, international, and we need to broaden our horizons in that particular manner. So yes, ma'am, on this note, your thoughts as to how we can contribute towards community empowerment. Yes. I think, देखिए, हम भी community में ही रहते हैं ना. So first of all, it should begin with ourselves. Are we open enough? And are we able to explore the pulse of the community? कभी कभी हम preconceived ideas ले जाते कि community will be empowered in ABC ways. But क्या हमने अपने आप को immerse किया है? And can we really sense the pulse of the community? And community, I'm going to fast forward this conversation. कम्युनिटी एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, हमें इसको एक बड़ा एक होलिस्टिक पिक्चर से देखनी पड़ती है. बट एट द सेम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं या छोटे ग्रुप्स हैं, वी कैन ओनली प्ले अ सर्टेन सेगमेंट इन पार्ट ऑफ दैट होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कम्युनिटी एम्पावरमेंट. एंड दैट इज़ व्हाई आई बिलीव इन सिविल and military and relations between NGOs and the state and the government, because it is the government can take things to scale. देखिए, एक छोटी सी I want to share an example. Let's say education का स्कूल खोलना है, एक NGO है, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिविजुअल है, 10 इंडिविजुअल्स हैं जिनको दर्द है सोसाइटी के लिए कि यहाँ गुर्बत है और यहाँ पर लोग बहुत पसमानदा है. मे बी वन वे ऑफ एड्रेसिंग इट इज़ कि इनको हम एजुकेशन दे दें इस पर्टिकुलर लेट्स से सेगमेंट में. आपने वो स्कूल भी खोल दिया, बट वी ऑल आर लिमिटेड. तो वो ज़रूर काम करें जो आपके दिल में दर्द है किसी के लिए, लेट्स से एजुकेशन है या कोई क्लिनिक है या वॉट एवर इट इज़, वो तो आप अपना काम करें. बट इसके साथ साथ जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, वी हैव टू पार्टिसिपेट एज सिटीजन्स. तो आप गवर्नमेंट के साथ भी एंगेज हुए कि ये गवर्नमेंट का भी काम है, क्योंकि गवर्नमेंट कैन टेक थिंग्स टू स्केल, और ये गवर्नमेंट का काम है. फॉर इंस्टेंस एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये गवर्नमेंट के भी काम है. अपना काम ज़रूर डालें, क्योंकि गवर्नमेंट बेचारी, देखें, वी हैव टू हेल्प द गवर्नमेंट ना, बिकॉज of the people, by the people, for the people, जो democratic process है, the typical one.
सो अपना काम तो ज़रूर करें, बट साथ साथ इन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट को इनकरेज करें, एक्ट यू नो कि दिस इज़ राइट, दिस इज रॉन्ग, गो स्कूल। आप लोग कैमरा लेकर भी जाते रहते हैं, यू नो यहाँ पर नहीं काम सही हो रहा, बिकॉज वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट। बट एजुकेशन वुड बी वन सेगमेंट। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो थोड़ा ही कर सकेगी, बट सिर्फ एजुकेशन नहीं है ना, लेकिन लार्जर फ्रेमवर्क में इट विल बी जॉब अपॉर्चुनिटीज एट द एंड ऑफ द डे, उनकी हेल्थ, उनकी लाइफस्टाइल, all these poverty issues, all these things. So community empowerment is about looking at the larger picture. It is about taking a micro look and a macro look, and then you have to always place yourself is community empowerment में at a very micro level. Where does it begin? With my contribution. I can contribute 1/4% or 10% in someone's field. We all can contribute. We can all contribute, and this spirit must always be alive in each one of us. और फिर अपना काम करें, कम्युनिटी लेवल पर काम करें, और गवर्नमेंट के साथ भी उनके भी इफ पॉलिसीज़, कितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ निकली हैं, कितनी नहीं है, कितने यू अग्री, कितने यू डिसएग्री, whatever it is. So we can actually play a role at all levels. Community empowerment begins with ourselves, feeling the pulse, and then playing our role as an individual, as a community, as a larger group, as an organization focus, but also reaching, the vertical and the horizontal approach. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. One last message for program Umeed Hai Naam. I would like to congratulate you because and I love the name, because hope is absolutely important when there are huge complexities around और मुश्किलात का बहुत सामना है। जो उम्मीद की जो किरण है ना, we must hold on to it, and that will take us forward. It will not only take us forward, it gives us the inner spiritual strength that each individual needs to live this life out. Wow. Thank you. God bless you all. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this sums up our program for today. उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. Honestly, I did learn a lot. और आपकी दोबारा मुलाकात करवाएंगे एक और शख्सियत से और जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी. प्रोग्राम उम्मीद है नौ. खुदा हाफिज़.